अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। आज हम बात करेंगे लर्निंग एटीट्यूड के बारे में। हमें चाहिए कि हम हर चीज से सीखें। हम सिर्फ कामयाब लोगों से सीख सकते हैं या हम नाकाम लोगों से भी सीख सकते हैं। क्या हम अपने आप से सीख सकते हैं? जो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है हम उससे उससे कितना सीख सकते हैं? हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम इससे कितना सीख सकते हैं? मींस के जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं, मैं इससे कितना सीख सकता हूँ? इसी तरह ये दीवार है, जैसे ये दीवार हमारी क्या हिफाजत करती है ना, हमें एक अलग डोमेन दे देती है। इससे हम कितना सीख सकते हैं? या मैं बात करूं एक मोटिवेशन की, मीन्स के एसी की अगर मैं बात करूं, एसी में एक इनडोर होता है एक आउटडोर होता है। हम हमेशा किसे प्रेफरेंस करते हैं? इनडोर को, क्योंकि वो हमें ठंडी हवा देता है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी लोगों के साथ भलाई करें, लोगों को आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, ताकि लोग भी हमें याद रखें हमेशा। हमें भी जहाँ पे जरूरत है मदद तो अल्लाह ताला की जात में करनी है ना, वसीला किसी ना किसी को बनाना होता है, ताकि जब हम इस दुनिया से चले भी जाए, छोटी सी जिंदगी ऐसे अगर हम चले भी जाए लोग फिर भी हमें याद रखें। हमें चाहिए कि हम एसी वाला काम करें, ना इनडोर वाला काम करें, ना कि एसी में जो आउटडोर होता है वो वाला काम करें। आउटडोर को कोई याद नहीं रखता, उसे लोग रिजेक्ट करते हैं, उसे लोग बाहर रखते हैं, लेकिन इनडोर को लोग सजा के अपने रूम के अंदर लगाते हैं दीवार के ऊपर। इसी तरह हमें भी चाहिए कि अच्छे काम करें, लोगों के साथ भलाई करें, क्योंकि कभी इंसान दो नंबरी कर रहा होता है ना, अगले को पता कर चल रहा होता है, लेकिन वो उसका अच्छा इखलाक होता है, वो उसकी एक अच्छी तरबियत होती है जो उसे इग्नोर कर रहा होता है। इसी तरह आप वो जो एसी ठंडी हवा में दे रहा है उसे कोई एनर्जी मिल रही है, उसे कौन सी एनर्जी मिल रही है? उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं तो वो हमें ठंडी हवा दे रहा है। इसी तरह हमें भी मोटिवेट होने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमने कहाँ से लेनी है? हमने अपनी अपनी जिंदगी में ईमान को लेके आना है। अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारे अंदर परेशानियां हमारी जिंदगी के अंदर आती है, हमने उस परेशानियों से सीखना है। हमने उस परेशानियों को सर पे हैवी नहीं कर लेना, हमने उस परेशानियों को हल करना है, क्योंकि जिसकी लाइफ में अंदर जितनी ज्यादा परेशानी आती है उससे पूछा जाए उतना बड़ा इंसान बन जाता है। जब इंसान कामयाब हो जाता है ना, अगर उसका इंटरव्यू लिया जाए, कहते हैं यार मेरी जिंदगी के अंदर परेशानियां बहुत थी लेकिन मैं उससे घबराया नहीं, मैंने अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखा और मेहनत करता गया, कामयाब हो गया। क्योंकि ये परेशान फायदा नहीं है, परेशानी यार ये परेशानी आ गई, परेशानी आती है, टेंशन लेते रहना उससे फायदा नहीं है। उसका हल निकालो कि उसे सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे अब एक चेयर होती है, चेयर किससे बनती है? लकड़ी से। टेबल लकड़ी से बनता है, ठीक है। लकड़ी को हम हर तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, लकड़ी को टेबल भी बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं, डेस्क बना सकते हैं, लेकिन पीछे बना किसे रहे? लकड़ी से। इसी तरह वो एक एनर्जी जो है वो लकड़ी है। हमें भी चाहिए हम भी इसी तरह की एनर्जी बन जाए कि जिस लोगों को या हमारी मुश्किलात हमारी जिंदगी के अंदर जिस तरह की मुश्किलात आए, हम हर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हर तरह की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। फिर ही लीडर एक उभरता है, फिर ही एक इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला इंसान बन जाता है, उसे अपने आप पे यकीन हो जाता है। फिर हम कह रहे थे यार इसने पता नहीं ये कैसे ये बन गया, ये पता नहीं इसे कोई पोटेंशियल फीचर से मिल गया है या इसे कोई एज मिला है। एज कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने परेशानियों को डील करना समझ गया। उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां लेकिन उसने उसे डील किया, उसने सर पे नहीं लिया। इसी तरह के हमें सबक हासिल करना चाहिए। हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। देखिए एसी भी तो एग्जांपल है ना, एसी के इनडोर को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, आउटडोर को हम सर्दी गर्मी हो बारिश पड़ रही हो बाहर ही पड़ा रहता है। हमें एक और चीज यहाँ से सीखनी चाहिए, हमें भीड़ का शिकार कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसी जो है वो सिर्फ सर्द हवा देता है, मींस के हवा दे रहा होता है, ठंडी हवा दे रहा होता है। हमें भी इसी तरह हम देखेंगे अल्लाह ताला की जात में हमें टैलेंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उस टैलेंट को पहचाने, देन हम मेहनत करें। जरूरी नहीं कि हर बंदा हीटर है तो आपने भी हीटर बन जाना, नहीं। यानी हर बंदा एक फील्ड करी जा रहा है, पूरी दुनिया एक तरफ आपने वो बन जाना, नहीं। आपने देखना कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, मैंने वो काम करना, देन आप इंशाल्लाह ताला बहुत इजीली जिंदगी से डील करना सीख जाओगे। इसी तरह हर चीज से सीखें। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपकी इर्द गिर्द क्या चीज है और आप उनसे क्या सबक हासिल कर रहे हो। इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ये भी लाजमी बताएं। एंड लास्ट में बस यही आखिरी दुआ, अल्लाह ताला से हमें और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।